नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप पूजा पाठ सीख चुके हैं, आपको बहुत कुछ आता है पूजा पाठ में, लेकिन आपको पूजा पाठ मिल नहीं रहा है, तो कैसे मिलेगा आपको पूजा पाठ, यानी कि कैसे आप जानेंगे कि पूजा पाठ मुझे मिले। आप चाहते तो बहुत है कि मुझे पूजा पाठ इत्यादि कराने के लिए मिले, लेकिन कोई यजमान आपको बुलाता नहीं है, या फिर आप पूजन पाठ जान चुके हैं, कोई आचार्य भी आपको नहीं बुलाता है। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारा पूजा पाठ धीरे धीरे मिलने लगेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, जब तक तैयारी आपका बढ़िया नहीं होगा तब तक तो आपको पूजा पाठ मिलेगा नहीं। हाँ, मिल सकता है, लेकिन थोड़ा दिनों के लिए मिलेगा। नहीं कहते हैं कि बिना मेहनत के मिला गया चीज जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। तो आपको शुरुआती में मिल जाएगा पूजन पाठ, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जान जाएंगे कि इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो धीरे धीरे आपको निगलेक्ट करने लगेंगे लोग। ठीक है, तो पहले आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। पुस्तकें पढ़िए, अध्ययन कीजिए, बहुत सारे चैनल पर वीडियो है, वहां से जाकर के सीखिए। छोटा मोटा पूजन इत्यादि आपको कराने आना चाहिए। अब दूसरा सवाल उठता है कि पूजन पाठ मिले तो मिले कैसे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी न किसी आचार्य के साथ आपको संपर्क बनाना होगा। आपके तरफ के जो आचार्य जी हैं उनको जाकर के आप कांटेक्ट कीजिए, बार बार उनके पास जाइए, कहिए कि आप मुझे दक्षिणा कम ही दीजिएगा, लेकिन आप मुझे अपने साथ कृपया रखिए। ठीक है, अगर वो मना भी कर रहे हैं फिर भी उनके पास 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाइए, क्योंकि कहा गया है फेलियर से बड़ा सक्सेस कुछ नहीं होता है। लोग नहीं कहते हैं कि गलती से ही सीख मिलती है। तो गलती से सीख कब मिलेगी? जब आप बार बार उस कार्य को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज से हमें यह प्राप्त नहीं होगा। यानी कि उन आचार्य के पास जाएंगे बार बार तो हो सकता है कि वह एक बार आपको मौका दे, तो मौका दे तो उसके बाद उनके साथ पूजन में जाइए। और एक दो चीज ध्यान रखिए, किसी भी आचार्य के साथ जाते हैं तो उनसे एक स्टेप आगे कभी नहीं रहिएगा। बहुत से पंडितों के अंदर यह क्वालिटी होती है कि जैसे ही वो किसी आचार्य के साथ जाएंगे वो आचार्य जी को भूल जाएंगे, उनको लगने लगेगा कि मैं ही यहाँ आचार्य हूँ। तो ऐसा ध्यान नहीं रखना है। आप अगर पूजन पाठ में जा रहे हैं तो उन आचार्य जी को अधिक महत्व दीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ आ भी रहा है तो उनसे पूछिए कि आचार्य जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या फिर आप उनसे बार बार सलाह लेकर के कार्य करें तो ये ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल तरीका है, मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव पर। हम लोग जब शुरुआती में पूजन में जाते थे तो कुछ आचार्यों के साथ हम लोग जाते थे, तो जहां अपना वर्चस्व दिखाने लगते थे वहां दोबारा वह आचार्य जी हमें कभी नहीं बुलाते थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। वहां जाइए, जाकर के आप स्थिरता पूर्वक रहिए, मंत्र जो वो बोले वही उठाइए। हो सकता है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं से बहुत अच्छा मंत्र सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा मंत्र तैयार कर सकते हैं, आप तैयार कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां गए वो बोल रहे हैं दूसरा मंत्र और हम शुरू कर दिए दूसरा मंत्र। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो सिस्टम है वो आचार्य जी समझ जाएंगे और उसके बाद दोबारा आपको बुलाएंगे नहीं। और जब दोबारा नहीं बुलाएंगे तो आप विधियों का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। देखिए, जब तक विधि का ज्ञान नहीं होगा, मंत्र कितना भी रट लीजिए। एक कहानी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छे, ये हास्यप्रद कहानी है, लेकिन इससे आपको शिक्षा मिलेगी। एक काशी से पढ़ करके एक अच्छे पंडित जी अपने गाँव में आए। बहुत सुंदर और जानकार पंडित जी थे। तो उनके पिताजी कहे कि तुम काशी से पढ़ करके आए हो, बहुत विद्वान हो गए हो, चलो तुम्हें गांव घुमा करके लाते हैं। बहुत खुशी हुए और वो गांव घूमने निकल गए। तो जब गांव घूमने निकले तो वो रास्ते में चल रहे थे। तो आप गांव में देखते होंगे बहुत जगहों पर दीवार पर आज भी स्त्रियां गोबर को दीवार पर साट देती है सूखने के लिए। नहीं होता है, गोबर रखा हुआ है उसको साट देती है ताकि दीवार पर जल्दी सूख जाता है गोबर, और उसके उपले को बना करके और उसको अपने रसोई में इस्तेमाल करती है। यानी कि भोजन बनाने में उपले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कंडा भी कहते हैं, उपला भी कहते हैं, गोईठी भी कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करती हैं स्त्रियां। तो वो एक घर था, उसके दीवार पर चारों तरफ से वो सटा हुआ था। ठीक है, तो वो टहल रहे थे पंडित जी, तो वो देखे तो कहे, पापा जी कौन ऐसा विचित्र तरीके का गाय है जो इस दीवार के ऊपर चढ़ करके तब अपना गोबर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आचार्य जी के जो पिताजी थे वो अपने माथा पकड़ लिए, कहे कि कहाँ से ये विद्यार्थी चला या कहाँ से कितना पढ़ाई करके, इसको ज्ञान ही नहीं है कि गाय ऊपर चढ़ के गोबर नहीं दी है, लोग इसको साटे हुए हैं। ठीक है, फिर वो कुछ दूर और आगे बढ़े गांव में। तो एक देखा कि ध्वजा पताका नहीं दिया जाता है, गांव में देखे होंगे कि बहुत जगह पर ध्वजा इत्यादि गड़ा हुआ था। तो वो कह रहे हैं, वो उनके पुत्र देखे कि वाह, ये इतना बड़ा ध्वजा लगा हुआ है। तो पिताजी कहे, हाँ ये तो घर में, हर घर में लगा रहता है। तो वो पूछने लगे कि तो बताइए अब ये कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो इतने पतले बांस पर चढ़ करके ध्वजा ऊपर बांध दिया है। तो उसके पिताजी कहे, जो तुम्हारा सारा पढ़ाई बेकार है।
तो ऐसा ज्ञान कभी भी फायदेमंद नहीं होता है जब तक उसको सामान्य लौकिक व्यवहार से आप उसको न जोड़े। तो मंत्र चाहे जितना भी तैयार कर ले, आप किसी आचार्य के साथ जाएंगे तो उससे आपको विधियों का ज्ञान होगा, उठना बैठना सीखेंगे, कैसे यजमान के यहाँ जाते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, तो आपको पहले उनसे कांटेक्ट करके जाना होगा आचार्य जी के साथ। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया, जब ऐसा हो जाएगा तो धीरे धीरे महीने में 1, 2, 4, 5 आपको पूजन मिलने लगेगा। एक चीज आपको और सीक्रेट बताता हूं, आप सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत से पंडितों से। हाँ, मैं आपको कहता हूं दूर के पंडितों से कभी कांटेक्ट नहीं कीजिए। हमारे भी फेसबुक मैसेज पर बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आप हमें अपने पूजन में साथ में रखिए। दूर के लोगों को कभी संपर्क नहीं कीजिए, क्योंकि कोई आपको दूर के लोग बुलाएंगे नहीं, क्योंकि भाड़ा किराया इत्यादि लगता है या फिर रहने इत्यादि की समस्या होती है। स्थानीय जो आपके पंडित जी हैं, जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ है, आपके 30 किलोमीटर के अंदर कोई अच्छे आचार्य जी हैं, आप वहां तक नहीं जा सकते हैं तो उनको मैसेज कीजिए कि मुझे भी अपने साथ रखिए, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ तैयार है, रुद्राष्टाध्यायी तैयार है, मुझे वेद मंत्रों का जानकारी है, मैं विधियों की जानकारी रखता हूँ, कृपया आप मुझे अपने पूजन पाठ में बुलाइए। मैं भी ये बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी यह फॉर्मूला लागू किया था। 2017 में मैं गुरुकुल से निकला, उसके बाद मैं फेसबुक पर 2-4 आचार्यों को मैसेज करता था, अपने तरफ के जो आचार्य जी थे, कोई रिप्लाई नहीं देता था, लेकिन एक आचार्य जी रिप्लाई दिए थे। वो बोले कि ठीक है तुम आओ, मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो अभी तो मेरा सीखा आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा है, उस समय इतना मोटा सीखा था मेरा। तो मैं वहाँ गया साइकिल पर बैठ करके, तो वो बोले कि वाह तुम्हारा तो सीखा इत्यादि बहुत अच्छा है और पंडित का वेशभूषा भी है, कौन कौन चीज तुम्हारी तैयार है। तो वो बोले, तो मैं बोला कि मेरा रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती और संपूर्ण कर्मकांड का मंत्र इत्यादि जो होता है वो मेरा तैयार है, विधियों की जानकारी थोड़ी कम है, वो आपके साथ रहेंगे तो आपकी कृपा से सीख जाएंगे। तो वो बोले ठीक है तुम कल पूजन में आओ, सिर्फ ट्रायल के लिए वो रखे हुए थे कि इसकी तैयारी कैसी है। तो मुझे एक दिन सिर्फ पूजन में रखे हुए थे कि मैं तुम्हारा कल ट्रायल लूंगा, देखूंगा कि तुम्हारा तैयारी कैसा है। तो जब दूसरे दिन हम पूजन में रहे थे तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ मंत्र इत्यादि को बोले, वो जितना बोलते थे उतना ही हम करते थे। तो ऐसे करते करते वो समझ गए कि इसकी जानकारी ठीक है, तब से लेकर के आज तक हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कांटेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथा फॉर्मूला है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हाँ, आपके एरिया में कहीं भी पूजन हो रहा है तो आप वहां जाइए। ठीक है, अगर यजमान बुला रहे हैं छोटे पूजन में तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ लिया हूं तो छोटे पूजन में नहीं जाऊंगा, छोटा मोटा पूजन भी आप कराइए। जब छोटा पूजन इत्यादि कराएंगे तो लोग समझने लगेंगे कि हाँ इनको धीरे धीरे पूजन इत्यादि आता है। ठीक है, तो कराते 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 आपका जैसे जैसे सर्किल भी बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपका संपर्क बढ़ेगा और वैसे वैसे आपका प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, बाद में लोग ही आपका प्रचार करने लगेंगे कि ये आचार्य जी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपका प्रचार बढ़ेगा। ठीक है, हमारे एक गांव में एक नेताजी हैं, उनके यहाँ पूजन होता था। ठीक है, कोई दूसरे जगह के आचार्य आते थे, कराते थे 2 साल पहले तक। ठीक है, आज से 2 साल पहले तक बाहर के पंडित जी लोग ही आकर के कराते थे। लेकिन एक बार पिछले साल सावन में वो हमको बोले कि आप अपने पूरे टीम के साथ आइए और एक बार हमारे यहाँ पूजन कराइए। तो हम गए और इतना बढ़िया तरीके से पूजन उनका कराएं कि अब वो आचार्य जी पूरे गांव में कहीं नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तब आपको धीरे धीरे पूजन पाठ इत्यादि मिलने लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि कैसे कांटेक्ट बढ़ाते हैं और कैसे आपको पूजन पाठ आगे चल करके मिलेगा। और एक चीज कर सकते हैं, अगर अच्छी तैयारी है तो सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना सकते हैं, उससे भी आज के समय में अच्छा खासा पूजन पाठ मिलता है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।